एडम गिलक्रिस्ट ने ऋषभ पंत को प्रेज किया है ये कहकर कि ऋषभ पंत इज़ द मोस्ट वॉचेबल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड करंटली। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि ऋषभ पंत का जिस दिन दिन हो ना, उस दिन वो इस किस्म की बैटिंग करता है, बंदा कहता है वाह 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 वाह, आज तो कमाल कर दिया। और जिस दिन दिन ना हो, उस दिन फिर सुनील गावस्कर से जाके पूछेंगे कैसा फील होता है कि जब ऋषभ पंत इंडिया के लिए स्कोर नहीं करता, और इन पर्टिकुलर अगर कोई क्रूशल किस्म का टाइम चल रहा हो तो फिर आवाज़ें ही आती है ना, स्टूपिड 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 की। ऋषभ पंत ने सर 61 किया है 33 बॉल्स के ऊपर, 10 बाउंड्रीज मारी हैं, अन्य बात जिसे कहते हैं। उसने ऑस्ट्रेलिया को कूटा है आज, लेकिन फिर बात वही है कि उसके 61 इनफ हैं या नहीं है। मैं इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा मेरा एनालिसिस है कि ऋषभ ने जब कर ली थी ना 50, तब उसे जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा सेंसिबल हो जाना चाहिए था। ठीक है, मार धाड़ कर रहे हैं आपने आते साथ ही पहली गेंद के ऊपर निकल कर बॉलर को छक्का मारा, विकेट गिरी हुई थी। आपने बताया कि हाँ ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, सारा कुछ वो आपने बता दिया। आपकी एक रेपुटेशन भी आपके साथ कैरी कर रही है कि आप जो है वो एक हार्ड हिटिंग किस्म के बैट्समैन हैं, आप बॉलर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, वो सारा कुछ बिल्कुल ठीक है। ऊपर से प्लस आपने जब मार धाड़ कर लिया है, इनफैक्ट आपने ऐसी मार धाड़ की कि दूसरे एंड के ऊपर शुभमन गिल उसको भी चाबी लग गई। वो बेचारा लेकिन आपकी तरह तो नहीं था, वो जिसे कहते हैं वो मुकद्दर का सिकंदर नहीं बना। वो निकल कर जिसे कहते हैं हिट करने के चक्करों में इनसाइड एज लेकर कॉर्ड बिहाइंड हो गया। तो आपकी तो गेम डिफरेंट थी, आपने बहुत इंटरटेनिंग नॉक खेली है, देयर इज़ नो डाउट, उसमें कोई शक नहीं है। आपने बॉलर्स को ऊपर हावी रहे, आपने उनके अगेंस्ट अनऑर्थोडॉक्स किस्म की शॉट्स मारी हैं। आप किस्मत के इतने धनी हैं, आपकी मतलब फॉर्म भी, फॉर्म तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर फॉर्म चल रही होती ऋषभ की तो वो पहले 4 टेस्ट मैचेस में ना कुछ नज़र आती। आपकी किस्मत इतनी अच्छी थी, आप आज थोड़ा फॉर्म में भी चलो नज़र आ गए कि आप स्टम्प से में सीधे सीधे स्टम्प्स पे आती हुई गेंद को क्रॉस बैटेड शॉट्स आपने मारी हैं और वो छक्के पड़े हैं सारे। उसमें से कोई मेरा ख्याल है एक आधा चौका हुआ होगा, बाकी सारे आपके छक्के गए हैं। आपका वो जो गिरते हुए का शॉट है, जो भी उसको पंत ड्रॉप शॉट, जो भी उसका नाम ले लो, या पंत का गिरता हुआ चौका छक्का, जो भी उसको नाम दे लो, आपका वो तक आज एग्जीक्यूट हुआ है। वरना आप उसी के ऊपर थर्ड मैन पे कैच आउट हुए थे तो सनी पाजी का बीपी जो है वो शूट कर गया था। तो आज आपकी सारी जिसे कहते हैं ना शॉट्स वेल कनेक्टेड थी। आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प कट मारे हैं वो बेहतरीन लगे हैं, ड्राइव की वो बेहतरीन लगी, लेग साइड के ऊपर जिसे कहते हैं पक्के शॉट मारे वो छक्के गए, आपको पैड्स पे गेंद कराई गई, आपने उस पर बाउंड्रीज लगाई, आपको आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प गेंदें की गई, आपने उस पर बाउंड्रीज स्कोर की, आपको बॉडी के ऊपर गेंदें मारी गई हैं, आपने उसके ऊपर भी बाउंड्री स्कोर की। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि ऋषभ पंत की आज की इनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 200 के स्ट्राइक रेट से, सर 200 के स्ट्राइक मतलब 200 तो नहीं, टेस्ट क्रिकेट में ना 250 प्लस स्कोर्स विद 160 प्लस का स्ट्राइक रेट, 250 प्लस स्कोर्स विद 160 प्लस का स्ट्राइक रेट, ये दो ही बैट्समैनों ने अचीव किया है, सर विव रिचर्ड्स ने, ये दूसरा ऋषभ पंत है। इंडिया की फास्टेस्ट जिसे कहते हैं फास्टेस्ट टेस्ट 50 28 बॉल्स के ऊपर इस भाई साहब ने बनाई 2022 में बेंगलुरु में श्रीलंका के अगेंस्ट। 29 बॉल्स की 50 आज इसने ऑस्ट्रेलिया को मारी है। ये इंडिया की सेकंड फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी भी विजिटिंग टीम के बैटर या बॉलर या जो भी है उसकी तरफ से फास्टेस्ट टेस्ट 50 वो आज आपने खड़का दी 29 बॉल्स के ऊपर। तो आपकी एक जिसे कहते हैं इनिंग्स ने आपका आप कह लो कि मतलब रिकॉर्ड्स की भी लाइन लगा दी आपके लिए। और ये ऋषभ पंत का है कि जब वो चलता है वो नहीं छोड़ता। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना, और ऋषभ पंत मैंने देखा तब स्कोर करता है जब इंडिया की बाकी टीम जो है ना वो ठुसी पड़ी होती है। ये भी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इसका 99 याद नहीं आपको, वो देख लो। फिर उसके बाद इसने वो जो वानकड़े में 2 50s मारी थी, आप वो देख लो। मसला ये है कि ये लंबा नहीं लेकर चल पाता। ये 50-60 नहीं, 50-60 से आगे का बैट्समैन है ये 50-60 पे रुक जाता है, बस इतना ही करता है ये 50-60-70। नहीं भैया, तू टेस्ट सेंचुरीज की तरफ जा, टेस्ट सेंचुरीज की तरफ जा। अब इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऋषभ पंत के स्कोर्स हैं 21 28 एडिलेड में, 37 और 1 पर्थ में, 21 28 एडिलेड में, 9 ब्रिस्बेन में, 28 और 30 मेलबर्न में। ये प्रॉब्लम है ऋषभ पंत का कि वो इस जिसे कहते हैं
इस टूर के ऊपर ना इसका बल्ला उस तरीके से चला नहीं जिस तरीके से इसका बल्ला चलना चाहिए था, क्योंकि इसको बेसिकली लेकर इसी चक्कर में आए थे कि इसकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेज जो हैं वो ज़बरदस्त हैं। लेकिन आप देख लें कि ऋषभ पंत का कोई जिसे कहते हैं हिसाब किताब एक ये इसकी वाइड 50 है इस पूरे जिसे कहते हैं टूर के ऊपर। तो जब आप ऋषभ पंत हैं तो फिर आपको सर आप वही हैं जिसने बर्मिंघम में 146 मारा हुआ है। इनफैक्ट आपने ऑस्ट्रेलिया में जो बैटिंग की थी मैं आपको बताता हूँ 2159 सिडनी, वो तो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी भाई, बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी इसकी। ऊपर इनिंग्स हैं लेकिन इसकी सेंचुरी नहीं निकल के आती यार, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। ये 89 याद करें जो इसने ब्रिस्बेन में मारा था, द गाबा मिरेकल जिसको कहा जाता है, ये नहीं भाई साहब की बदौलत था। और ऋषभ पंत की जो लास्ट सेंचुरी आई है वो जनाब बांग्लादेश के अगेंस्ट इसने की है। बांग्लादेश से ऊपर इसने 2022 में इंग्लैंड के अगेंस्ट किया है। चलो 2023 में तो ये था ही नहीं ना पूरे का पूरा। बट यार ओवरऑल मेरे हिसाब में ऋषभ जो है ना वो बैटर बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ना आई फील कि वो कंसंट्रेशन लूज़ कर जाता है। आउट इतने भोंडे तरीके से होता है ना अच्छा खासा। अब 61 के ऊपर आप हैं, आप ऑस्ट्रेलिया का आपने कोई बॉलर छोड़ा नहीं है जिसको आपने फेंटा नहीं लगाया, और आप आउट चेक करें कैसे हुए हैं, सॉफ्ट डिसमिसल है। तो इंटरटेनमेंट अपनी जगह के ऊपर, लेकिन यार ये इंटरटेनमेंट समझ आती है T20 क्रिकेट में, ये इंटरटेनमेंट समझ आती है अपना इसमें ओडीआई क्रिकेट में, ये इंटरटेनमेंट टेस्ट क्रिकेट में नहीं समझ में आती। मतलब समझ में आने से मेरी मुराद ये है कि आपने खेल ली इनिंग बड़ी ज़बरदस्त है, मैं इनिंग्स का क्रेडिट ले ही नहीं रहा, वो इसने आउटस्टैंडिंग खेली है। 120-25 के ऊपर आपकी विकेट गिरी है, आपको स्कोर जहन में रखना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली इनिंग में आपकी टीम के पास सिर्फ 4 रन की लीड है। तो आप जब 50 कर गए ना, अब आप सोचेंगे भैया अब जो है ना चलो अब लंबा खेलना है। सेट तो आप हो गए हैं, गेंद आपको तरबूज तो नज़र आ रही होगी मिडल में, तो फिर लंबा खेलते आप, क्योंकि आपकी टीम को स्कोर्स की ज़रूरत है। आप जितना बड़ा टारगेट खड़ा करेंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए उतने आपके इस मैच में चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने के। ऑस्ट्रेलिया को आपने 181 के ऊपर पहली इनिंग में फुड़का लिया है, देयर इज़ नो डाउट। सेकंड इनिंग्स में भी फुड़का पाएंगे, ये चांस होता है। तो जब आपने चांस ही लेना है तो पल्ले तो कुछ जिसे कहते हैं, देखो रिस्क लेना है तो कुछ ना कुछ तो पल्ले रखो ना, अन्यवार रिस्क लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। सीरियसली स्पीकिंग कुछ ना कुछ पल्ले ज़रूर रखना चाहिए। तो इंडिया को रन्स पल्ले रखने चाहिए, और वो रन्स मेरे हिसाब में 200 प्लस है। और ऋषभ अगर खेलता रहता ना, ये ऋषभ के 30-40 ओवर हो जाते, इंडिया के लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती। अभी इंडिया की लीड जो है वो 145 रन्स की है, ठीक है। आप ऋषभ के इसमें ज़रा 30-40 रन और डालें, आप 170, 80, 90 पे खड़े होते, 200 पे शायद खड़े होते। तो अब आप खुद सोचें, कहाँ 150, कहाँ 200, कहाँ 200 प्लस। 200 प्लस का टारगेट ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होगा, नोइंग द फैक्ट कि जिस किस्म की बॉलिंग की है टीम इंडिया ने पहली इनिंग्स में। तो बाकी इनिंग ऋषभ की कमाल थी, लेकिन उसके ऊपर जो मेरा एनालिसिस है वो मैंने आपके सामने रख दिया। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।